और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि महाराष्ट्र से आ रही। महाराष्ट्र के गवर्नर ने वजीर आला उद्धव ठाकरे को खत लिखा है। गवर्नर कोश्यारी ने मजहबी मकामात खोलने पर जोर दिया है। कोरोना के सिलसिले में तमाम एहतियाती इकदाम के साथ मजहबी मकामात खोलने पर जोर दिया गया है। गवर्नर ने खत लिखकर मजहबी मकामात न खोलने के सिलसिले में क्या आपको इल्हाम हो रहा है कि आप अचानक सेकुलर बन गए हैं। गवर्नर ने अपने खत में इन बातों का जिक्र किया है। शिरडी में महंतों का एक रोजा अनशन देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि महाराष्ट्र के गवर्नर ने वजीर आला उद्धव ठाकरे को खत लिखा है। गवर्नर कोश्यारी ने मजहबी मकामात को खोलने पर जोर दिया है। कोरोना के सिलसिले में तमाम एहतियाती इकदाम के साथ मजहबी मकामात खोले जाएं। गवर्नर महाराष्ट्र कोश्यारी ने अपने खत में इन बातों का जिक्र किया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार पर उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। महाराष्ट्र के गवर्नर ने कि मजहबी मकामात को ना खोलने के सिलसिले में क्या आपको इल्हाम हो रहा है, क्या आप अचानक सेकुलर बन गए हैं। गवर्नर ने अपने खत में इन तमाम बातों का जिक्र किया है। शिरडी में महंतों का एक रोजा अनशन भी जारी है। महाराष्ट्र में 6 महीनों से पूरे मंदिर बंद है। कई बार हम मांग कर चुके हैं, राज्यपाल महोदय से मिले, राज्यव्यापी घंटानाद आंदोलन किया, लेकिन महाराष्ट्र की ये गूंगी बहरी अंधी सरकार साधु संतों की संवेदनाएं नहीं समझ रही है। और महाराष्ट्र में दारू चल रही है, बार चल रहे हैं, लेकिन मंदिर बंद है। ऐसा काला चित्र इस काली सरकार ने खड़ा किया है। इसलिए आज पूरे महाराष्ट्र में साधु संतों ने अनशन शुरू किया है। शिरडी में इसका मुख्य केंद्र है और सभी संप्रदायों के प्रमुख संत आज इस मंच पर अनशन को बैठे हैं और उद्धव ठाकरे जी को मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में मंदिर जल्द से जल्द खोले जाए। तो मंदिर खोलने को लेकर ही, मजहबी मकामात खोलने को लेकर ही महाराष्ट्र के गवर्नर ने वजीर आला उद्धव ठाकरे को खत लिखा है। इस मामले पर बातचीत करने के लिए रुख कर लेते हैं मुंबई का हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित रॉय जुड़ रहे हैं। अमित, शायद ऐसा पहली बार ही ये होगा कि गवर्नर को रियासती सरकार की जानिब से खत लिखे जाने के बजाय गवर्नर खुद सरकार को खत लिखकर ये कह रहे हैं कि मजहबी मकामात आखिर क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत ही कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन्होंने कहा है कि धार्मिक स्थलों क्यों नहीं खोला जा रहा है। 1 जून से आपने मिशन अगेन की शुरुआत की है, लेकिन 4 महीने बाद ही पूजा स्थल नहीं खोले जा रहे हैं। राज्यपाल ने यह भी कहा कि यह विडंबना है कि एक तरफ सरकार ने बार और रेस्टोरेंट खोले, लेकिन दूसरी तरफ देवी और देवताओं के स्थल को नहीं खोला गया है। आप हिंदुत्व के मजबूत पक्षधर रहे हैं। आपने भगवान राम के लिए सार्वजनिक रूप से अपनी भक्ति व्यक्त की है। राज्यपाल ने कहा कि आपने आषाढ़ी एकादशी पर विट्ठल रुक्मणी मंदिर का दौरा किया था, तो क्या आपने अचानक खुद को धर्मनिरपेक्ष बना लिया, सेकुलर बना लिया? जिस शब्द से आपको नफरत है, दिल्ली में पूजा स्थल खोले गए तो क्यों नहीं मुंबई में खोले जा रहे हैं? और साफ तौर पे कहा गया कि आप तो हिंदुत्ववादी थे, हिंदुत्व की बात करते थे, अचानक सेकुलर कैसे बन गए? कोरोना का डर मंदिरों पर क्यों? बार खुले मंदिर क्यों बंद है? इस पर राज्यपाल को उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया, कहा है कि मंदिर खोलने पर विचार जारी है। हिंदुत्व पर मुझे प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, हिंदुत्व के बारे में मुझे कोई न सिखाए, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति चल रही है मुंबई महाराष्ट्र में, हम अचानक अनलॉक नहीं कर सकते। क्योंकि राज्यपाल ने यह भी कहा कि बहुत सारे संगठनों ने, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने मुझसे मुलाकात की है, इसी के मद्देनजर मैं पत्र लिख रहा हूं। और आज हम देख रहे हैं कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जो भी साधु संत है और जो बीजेपी कार्यकर्ता जो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, शिरडी मंदिर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, सड़कों पे लोग नारेबाजी कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए जो है राज्यपाल ने पत्र लिखा, लेकिन उद्धव ने साफ कर दिया है कि हम इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, हमें हिंदुत्व के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, हिंदुत्व हमें कोई न सिखाए, हम अचानक अनलॉक नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने जब जनता से संवाद किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि लोग हमसे कह रहे हैं कि हम मंदिर खोलें, लेकिन कल को अगर मंदिर खोलने पे कोई ऊंच नीच हो जाती है, परिस्थितियां विपरीत होती है, परिस्थितियां बिगड़ती है, कोरोना का महाकाल संकट बढ़ता है, तो कल को यही लोग मुझसे पूछेंगे कि आप सीएम हैं, आपने क्यों नहीं संभाला? तो लोगों का काम है कहना, हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति है उसको देखते हुए अचानक जो है हम मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को नहीं खोल सकते हैं। जी, तो गवर्नर और महाराष्ट्र के वजीर आला मजहबी मकामात को खोलने को लेकर आमने सामने है। अब देखना ये होगा
कि इस हवाले से क्या कुछ महाराष्ट्र की सरकार की जानिब से इक़दाम किए जाते हैं। लेकिन ये पूरा मामला चूँकि मजहबी मकामात नहीं खोले जा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये कोरोना से मामला जुड़ा हुआ है। सरकार का ये कहना है कि कोरोना के वाक़यात में मज़ीद इजाफा हो सकता है, इसलिए हम सरकारी मजहबी मकामात जो है नहीं खोल रहे हैं। लेकिन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने तंज कसा है, खत में और कड़े लफ्जों का इस्तेमाल किया है, जिसका जवाब भी महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने दिया है, जिसकी तफसील हमारे नुमाइंदे अमित रॉय खुद कुछ देर पहले बता रहे थे। अमित रॉय, अगर कोरोना की बात करें, क्योंकि सरकार लगातार अपने इस अमल को डिफेंड कर रही है, सरकार कह रही है कि कोरोना के मामले बढ़ जाएंगे इसलिए मजहबी मकामात को नहीं खोल रहे हैं, लेकिन कोरोना के हाल अगर जाने तो महाराष्ट्र में और मुंबई में खासकर क्या कुछ है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कोरोना के अगर आंकड़ों की बात करें तो इस समय जो है राज्य में कुल मरीजों की संख्या है 15,35,315। अब तक कुल मौतें हो गई हैं राज्य में 40,514 और आज तक पूरे राज्य में 2,12,439 एक्टिव मामले हैं। और मुंबई में 24 घंटों में कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिले हैं 1620 और पिछले 24 घंटों में 36 लोगों की मृत्यु हुई है। और मुंबई में अब तक कुल केस हुए हैं 2,31,066 और मुंबई में अब तक कुल मौतें हुई है 9,469। अब पिछले 24 घंटों में पूरे महाराष्ट्र में 7,089 पॉजिटिव केस आए हैं और पिछले 24 घंटे पूरे राज्य में 165 लोगों की मृत्यु हुई है। और पिछले 24 घंटों में स्वस्थ होकर मरीजों की संख्या है 15,656 और अब तक महाराष्ट्र में कुल स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या है 12,81,896 और राज्य में रिकवरी रेट है 83.49% और मृत्यु की दर है 2.64%। तो अभी भी अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है एक्टिव केसेस जो है काफी जो है दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इसकी वजह से ही जो है मैं आपको बताऊं कि 2,12,439 एक्टिव केसेस है। इसकी वजह से उद्धव ठाकरे डर रहे हैं कहीं अगर लोकल ट्रेनों को खोल दिया जाए, मंदिरों को खोल दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ बहुत होगी धार्मिक संस्थानों में और लोकल में, इसीलिए इन दोनों चीजों की मांग लगातार हो रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे जो है वो किसी भी कीमत पर इन दोनों चीजों को खोलना नहीं चाहते हैं, वरना परिस्थितियां और भी विपरीत हो जाएंगी। जी, सरकार का ये कहना है कि वो रिस्क लेना नहीं चाहती, लेकिन अब चूंकि गवर्नर की जानिब से खत लिखकर तंज कसा गया और कड़े लफ्जों का इस्तेमाल किया गया है, अब तकरार महाराष्ट्र की सरकार और गवर्नर के दरमियान शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा ये तकरार कहां तक पहुंचती है। बेहद शुक्रिया अमित रॉय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसील से बातचीत करने के लिए। तो एक तरफ जहां साधु संत एहतजाज कर रहे हैं मजहबी मकामात को ना खोलने को लेकर, वहीं गवर्नर कोश्यारी ने मजहबी मकामात ना खोलने पर खत लिखा है, यानी वो अपने खत में ये तज़किरा कर रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र की सरकार मजहबी मकामात को क्यों नहीं खोल रही है। कड़े लफ्जों का इस खत में इस्तेमाल भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं उनकी जानिब से किया गया है।